को मकाम मिला, गुनाहगारों को मकाम मिला, वरना गुनाहगार दरवाजे पर लिखा होता क्या करते। हुजूर तशरीफ लाए, खामंद को मकाम मिला, खामंद को मकाम मिला। अब तो मैं आपके चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं, क्या ख्याल है? आपको मकाम मिला हुजूर के आने की वजह से। फरमाया कि अगर गैरुल्लाह को सजदा जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता वो खामद को क्या करे। इसका यह मतलब नहीं कि गोया कि इतनी फरमाबरदार हो, इसे मतलब है फरमाबरदारी। अब मैं जितना भी जोर लगाऊं, स्पीकर तो आपका ठीक नहीं है, यकीनन आवाज नहीं जाएगी। अब बाज दुआ कर रहे हैं काश स्पीकर अच्छा होता। हुजूर तशरीफ लाए, मर्दों को मकाम मिला, खामंद को मकाम मिला। औरत को जिस तरह मकाम मिला इस तरह मर्द को भी मकाम मिला। कहा कि अगर गैरुल्लाह को सजदा करना जायज होता तो मैं औरत को, यानी जो बीवी है, उसको हुक्म देता कि वो अपने खामंद को सजदा करे। लेकिन सजदा जायज नहीं, तुम इताअत करो। और एक बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज पे मैं गया तो मैंने देखा जहन्नम के अंदर खवातीन ज्यादा जल रही हैं। तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लम किस वजह से? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुफर की वजह से। किसकी वजह से? कुफर की वजह से। तो सहाबा ने फिर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह क्या अयकफुरना बिल्लाह, क्या वो अल्लाह का इनकार करती हैं, यानी अल्लाह की नाशुक्री करती हैं? तो हुजूर ने फरमाया नहीं, यकफुरनल आशीरा, वो अपने शोहर की नाफरमानी करती है, वो अपने शोहर की नाशुक्री करती हैं, बल्कि नाफरमानी नाशुक्री। अगर तू एक जमाने तक 20 साल 30 साल शादी को जितना अरसा हो गया है, हर बात उसकी मानकर चल, लेकिन एक दिन उसके आदत के खिलाफ, मिजाज के खिलाफ एक लफ्ज बोल दे तो वो कहती है कि आज तक तुझसे मैंने खैर नहीं देखी, आज तक मैंने तुझसे खैर तवक्को सारी। वो इसका दिन को कमाना, वो फैक्ट्रियों में काम करना है, वो पैसे घर देना, वो सारा किधर गया? नेकी कर और दरिया में डाल, सारा जाया। वो इसका मेहनत करना, वो सफर करना, किस लिए यार? बीवी बच्चे हैं, सारा क्या हो गया? एक लफ्ज में रहेगान। तूने क्या किया आज तक? सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छी भी होंगी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये नाशुक्री करती है, नाशुक्री है। खामन जितना उनके लिए कर रहा है इतना वो नाशुक्री होती जा रही है। याद रखना, अगर मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, इससे पहले की गलती अल्लाह से भी मुआफ़ी मांगो, अपने शोहरों से मुआफ़ी मांगो। और कुंडल के तमाम शोहर जो है ना वो मजलूम है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मजलूम हैं। ये बिल्कुल नहीं बोल सकते, ये तो इतना नहीं कह सकते कि नमाज पढ़ो, ये इतना नहीं कह सकते कि जोहर की इतने रखते हैं। नई मसाइल बता के पता करें। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नम के अंदर मैंने औरतों को देखा, उनकी नाशुक्री की वजह से। मकाम मिला ना शोहर को, हुजूर के आने से खामंद को मकाम मिला, दर्जा मिला, बीवी को दर्जा मिला। जमाने जाहिलियत में क्या करते थे? ना तलाक देनी है और ना रखना है। अभी भी शायद इधर भी कोई घर ऐसे हों, मेरे इल्म में खास नहीं है, लेकिन यह है कि जमाने जाहिलियत की ये रस्म थी कि तुझे सही जलील करना है, लटका के रखना है, ना तुझे तलाक देनी है और ना तुझे रखना है, बस सताना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शोहर कसम खा ले कि मैं अल्लाह की कसम 3 माह इसके करीब नहीं जाऊंगा, उसके बाद वो नहीं जा सकता। ये मसला है कुरान करीम के लिए, इला हो जाएगा, ऑटोमेटिक मसाइल बन जाएंगे, तलाक के जुमरे में आ जाएगा। क्या करते हो? तुमने तो लटका कर रखा था, शरीयत ने कहा नहीं 4 माह तक ये नहीं जाता, इसे आप जुदा करो। अब ये हुकूमत को कहे जुदा कर दें,
ये अब खामद बीवी नहीं रहे। लिल्लदीना युलूना मिन निसाइहिम, इला का मसला है, 4 माह तक की कसम खाई है या उससे ज्यादा की कसम खाई है, नहीं जाता। अगर सारी जिंदगी की कसम खाई है तो फिर तो आप समझदार हैं, 4 महीने से तो ज्यादा हो गया काम। अभी ये मेरा मौजू नहीं है, फिर कभी इंशाअल्लाह इस पर बात करूंगा। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से क्या हुआ नतीजा कि भाई उनको वसीयत करो, फाइज़ूहुन्ना, नहीं समझती वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिअ, बिस्तर को अलग कर दो, नाराज हो जाओ। फिर भी नहीं समझती तो वज़रिबूहुन्ना, फिर उनको फेंटा लगाओ, लेकिन चेहरे पर नहीं मारना, कोई आज़ा नहीं तोड़ना। और अगर फिर भी नहीं समझ रही तो फिर ये करो, उसके भी खानदान से एक आदमी को बुलाओ, शोहर के खानदान से भी बुलाकर देखो सुलह हो सकती है। अगर हो सकती है मुमकिन सुलह करो, और अगर सुलह मुमकिन नहीं तो क्या करो, माइनस करो, फिर इनको जुदा करो। हजरत इब्राहिम, अच्छा ये इत्तिफाकन अब किस्सा याद आ गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का क्या नाम था, जरा जोर से बोलो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ और कुछ अरसे के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आकर दस्तक दी, सलाम दी, अंदर आके बैठे। ये नहीं बताया कि मैं इस्माइल का वालिद हूं। उस जमाने में ऐसे भी निकाह हो जाते थे, निकाह में बतलाना जरूरी नहीं है, निकाह कर लेना ठीक है। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम काम पर गए हुए थे, यानी घर नहीं थे। और आपके इल्म में यह भी है कि उस वक्त टेलीफोन भी, अब समझ आ रही है नए बच्चों को भी, ये सोच रहे होंगे कि फोन क्यों नहीं किया कि घर भी मेहमान आया है, नहीं था। पूछा कि कैसे दिन गुजर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गोया कि अपनी बहू से पूछा कि दिन कैसे गुजरते हैं, तो उसने कहा अभी महीना बाकी होता है और राशन खत्म हो जाता है, यानी 20 तारीख के बाद कोई जेब में, कोई घर में खर्चा नहीं होता। करता है मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन कोई खास घर का निजाम सही निजाम नहीं चल रहा घर का। 10 दिन अभी बाकी होते हैं और पैसे क्या होते हैं, खत्म। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब जाने लगे तो फरमाया कि अच्छा वो जब आपका शोहर आएगा ना तो उसे कहना कि एक बुजुर्ग आए थे और वो ये कह रहे थे कि अपने दरवाजे की चौखट को तब्दील कर दे। अब अपने दरवाजे की चौखट समझते हो, पता नहीं आप क्या कहते हैं इसको, तब्दील कर दो, दरवाजा चेंज कर दो, ठीक है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम शाम को आए, पूछा कि कोई, जिस तरह आम रूटीन में आप भी पूछते हैं कि दिन को कोई आया था, कहा हाँ एक बुजुर्ग आए थे, बाबा जी आए थे, क्या कह रहे थे। उन्होंने हाल अहवाल पूछा और उसके बाद फरमाया कि जब आपका शोहर आए तो उसे कहना कि अपने दरवाजे को चेंज कर ले, दरवाजे की चौखट को तब्दील कर दे। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने निशानियां पूछी, किस तरह का आदमी था, कहा ऐसे ऐसे हुलिये वाला था। इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि वो मेरे अब्बा जान थे, वालिद थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, और वो मुझे बता के गए हैं कि अपनी बीवी को तलाक दे दे, लिहाजा आज के बाद तू फारिग है। गलती समझ आ गई आपको उसकी? क्या गलती थी? नाशुक्री। बात ही मैं इसी पे कर रहा हूं, नाशुक्री। इसे ये पता चला बीवी हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरत के लिए और औरत मर्द के लिए पर्दा है, लिबास है। लिबास जब उतरे तो बंदा नंगा हो जाता है। औरत को यह हक नहीं दिया कि तू खामन की कमजोरियां बयान कर कि ये इसके पास पैसे खर्चा नहीं होता, ये नहीं करता। अच्छा, मैं जब देखता हूं अपने मुआशरे के अंदर अक्सर नाराजगियां खर्चे की वजह से बनी हुई हैं।
हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना ना रहा। जब एक दूसरे के कपड़े उतार दिए तो ये हुन्ना लिबासुल लकुम के अंदर ना आया, चाहे वो बीवी हो या मर्द हो। फरमाया खामद बीवी अपने राज किसी को बताते हैं तो अल्लाह की लानत बरसती है उन पे। कभी सोचा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को गोया के वसीयत कर दी कि ऐसी बीवी नहीं रखनी जो नाशुक्री हो, निकाल दो इसको। फिर और निकाह किया। उस निकाह होने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ लाए, दस्तक दी हस्बे मामूल अंदर। अब उस लड़की ने खाना पेश किया जो उसके घर के अंदर था, इज्जत की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इस्माइल कहाँ हैं? कहा वो कहीं काम से गए हुए हैं। अच्छा, घर का खर्चा कैसे चल रहा है, आपका गुजारा होता है? उसने कहा अल्लाह का शुक्र है, हर चीज घर के अंदर वाफिर है, महीना खत्म हो जाता है लेकिन हमारा राशन अभी भी बाकी है, कभी कोई परेशानी नहीं हुई, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जाते हुए कहा कि अच्छा, जब इस्माइल आ जाए तो उसे कहना कि अपने दरवाजे की चौखट को बाकी रखे, अब ये दरवाजा तब्दील नहीं करना। क्या सिफत थी उसमें? शुक्रगुजारी। वो नाशुक्री नहीं थी, एक सिफत की वजह से। इसे ये पता चला कि खामद बीवी एक दूसरे के राजदार हैं, अल्लाह ने दोनों का मकाम बुलंद किया है, कुछ एहसास करें। लेकिन अफसोस तो यह है कि हम ना मर्द खुद समझते हैं निकाह से पहले हमें पता ही नहीं निकाह की शराइत क्या है, नमाज से पहले वुजू क्या करना जरूरी है कि नहीं है, कपड़े का पाक होना जरूरी है कि नहीं है, जगह का पाक होना जरूरी है कि नहीं है। अगर जगह नापाक है नमाज नहीं होगी, कपड़ा नापाक है नमाज, वुजू नहीं किया नमाज नहीं होगी। तो निकाह से पहले भी कुछ शराइत है। सुन्नत देखें, सुन्नत क्या है? सुन्नत ऐसी लड़की से निकाह करना जो पर्दादार हो, जो पर्दा रख सकती हो, सुन्नत है। तो मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर तशरीफ लाए, मकाम मिला मर्द को, हुजूर तशरीफ लाए, खातून को मकाम मिला, हुजूर तशरीफ लाए, गुनाहगारों को भी बचने का मौका मिला। और आज हर गुनाह इस उम्मत के अंदर है, अगर आप और हम बचे हुए हैं तो हुजूर की तशरीफ आवरी की वजह से बचे हुए हैं। लेकिन इससे नाजायज फायदा ना उठाएं, तौबा करें, इससे कबल के पत्थरों की बारिश शुरू हो जाए, तौबा करें, इससे कबल के सैलाब आना शुरू हो जाए, तौबा करें, इससे कबल के कहत साली नाजल होना शुरू हो जाए, तौबा करें, इससे कबल के बीमारियां आम हो जाएं, तौबा कर लें। वरना जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह फरमाते हैं इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, मैं तौबा को कबूल करता हूं और ऐसा कबूल करता हूं कि तुम्हारे ऊपर अब मैं मेहरबान हूं, तुम्हारी मौत के बाद भी कभी मैं तुमसे नाराज नहीं हूंगा, तुम्हारी जिंदगी में तुमने मेरे तरफ रुजू किया है, अब ये मत समझना कि कब्र में तुम्हें सजा होगी, मत समझना कि हशर में, अब तुम बचे हुए हो, अब मेरे हो तुम। आकर तो देखो, हुजूर की सुन्नतों पर आकर तो देखो, अपनी जिंदगी को शरीयत पर लाकर तो देखो, दुनिया में भी घर में भी सुकून मिलेगा और आखिरत में भी सुकून मिलेगा। तो आज की इस नशिस्त में हमने थोड़ी सी बात की है, वक्त पूरा हो गया ना, कि हुजूर तशरीफ लाए, हमारे लिए रहमत बन के आए, लेकिन हमने कितनी सुन्नतों पर अमल किया, ये हमने पूरा हफ्ता सोचना है। अगले हफ्ते फिर आपसे पूछूंगा कि किसने ऐसी सुन्नत जो पहले वो नहीं अमल कर रहा था अब कर रहा है, चाहे वो मिसवाक ही क्यों ना हो, चाहे मुंह का साफ करना ही क्यों ना हो। हुजूर अलैहिस्सलाम हर वक्त मिसवाक करते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम हर वक्त, हुजूर का वुजू तो टूटता ही नहीं था, लेकिन फिर भी उम्मतियों को समझाने के लिए हर वक्त वुजू में रहते थे। वुजू में रहना भी सुन्नत है, तहारत में पाक रहना भी सुन्नत है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, सूरत, अखलाक, किरदार को अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाए। व मा